Good morning, students. Welcome back to Maths class. So, that is chapter 8 Simplification of Numerical Expressions. अब expressions क्या होते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब क्या है? हम ये जैसे हम क्वेश्चन में देखते हैं तो हम इसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं. अगर प्लस है नंबर्स के बीच में तो हम उसको ऐड करते हैं, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट, मल्टी है तो इनटू करते हैं, डिवाइड है तो डिवाइड करते हैं. तो जैसा सिंबल रहता है हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं. लेकिन अगर ये सारी ही सिंबल एक ही क्वेश्चन में आ जाएं तो फिर क्या करेंगे? फिर हम पहले किसको सॉल्व करें, कैसे करें, क्या करें? तो आज हम ये सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे कि अगर ऐसे एक्सप्रेशंस जो आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं तो फिर आप पहले कैसे करोगे उसको सॉल्व, पहले किस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे. ओके, तो चलो अब देखते हैं हम क्या करेंगे. पहले ये क्या लिखा हुआ है? BODMAS, बोर्ड मास. ठीक है, क्या है बेटा? ये बोर्ड मास है. ये एक शॉर्ट नेम है जिसका हम यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, जिस मेथड का, जिस ट्रिक का हम, जिस स्टेप्स को हम फॉलो करने वाले हैं उसका ये शॉर्ट नेम है. B4 ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ. ठीक है, ब्रैकेट में अब पहला आपका ये, फिर ये 3 ब्रैकेट्स होते हैं हम क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले है यहाँ पे राउंड ब्रैकेट, दिख रहा है आपको? ये राउंड ब्रैकेट. फिर आएगा कर्ली ब्रैकेट, फिर आएगा स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, तो पहले आपको इसको सॉल्व करना है, फिर आपको इसको सॉल्व करना है और फिर आपको इसको सॉल्व करना है. ठीक है, ओ मीन्स ऑफ. ऑफ का मतलब भी आपका क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा. फिर डी का मतलब क्या होगा बेटा? डी का मतलब होगा डिवाइड. एम का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई. नाउ ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन. तो आपको इस सीक्वेंस में काम करना है. 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 स्टेप्स हैं. इनको आपको फॉलो करना है. अगर आपके क्वेश्चन में प्लस माइनस ये सारे सिंबल एक साथ हैं तो सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे? ये ब्रैकेट अगर दिखता है क्वेश्चन में, ब्रैकेट है, तो आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे. उसमें भी कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व करोगे? जो राउंड ब्रैकेट है उसको आप पहले सॉल्व करोगे. ठीक है, फिर ब्रैकेट वाला प्रॉब्लम जब हमारा सॉल्व हो जाएगा फिर हम ऑफ वाली प्रॉब्लम पे आएंगे. तो जहाँ ऑफ है वहाँ पे मल्टीप्लाई लगाना है और उसको सॉल्व करना है. उसके बाद आपको डिवाइड पे आना है, फिर आप मल्टीप्लाई पे आओगे, फिर प्लस पे और फिर माइनस पे. अगर आपने सीक्वेंस इधर उधर किया तो फिर आपका आंसर गलत आएगा. क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा बट आंसर गलत आएगा. तो आपको ये ध्यान रखना है. तो इसलिए ये एक शॉर्ट नेम है बोर्ड मास, सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है. B4 ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ, D मीन्स डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन. है ना इंटरेस्टिंग? तो बस ये बोर्ड मास आपको ध्यान रखना है. अब कैसे करना है क्वेश्चन, चलो देखते हैं. तो बेटा ये है हमारा क्वेश्चन. अब सबसे पहले ब्रैकेट देखना है. ब्रैकेट है क्या? नहीं है. सेकंड नंबर पे क्या है? ऑफ. ऑफ है? यस है. तो ऑफ को हमको सॉल्व करना है. तो ऑफ के प्लेस पे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई. तो 210 माइनस 12 डिवाइड 2, ये सब एज इट इज़ लिखा है हमने. ठीक है, 15 इंटू 2. अब इन दोनों में क्या करना है हमको? मल्टी ये ऑफ की प्लेस पे मल्टीप्लाई है, इन दोनों का आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई. तो क्या आ जाएगा? 4 2 ज़ा 8. ओके, क्यों? अगर यहाँ पे एक और मल्टी लिख देते तो ये दो दो मल्टी हो जाता. तो किसको सॉल्व करेंगे हम पहले? तो पहले ऑफ वाले को करेंगे. तो हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर लिया. 4 2 ज़ा 8. अब नेक्स्ट हम चलते हैं. अब क्या करना है? ऑफ के बाद हमको क्या देखना है? ऑफ का प्रॉब्लम सॉल्व. अब डिवाइड. डिवाइड दिख रहा है आपको कहीं? तो डिवाइड हमें दिख रहा है. तो 210 तो एज इट इज़ आ गया, माइनस. अब डिवाइड कर दो. तो 12 में 2 से डिवाइड करो. 2 6 ज़ा, फिर प्लस 15 इंटू 8. अब डिवाइड हो गया. उसके बाद क्या होगा? डिवाइड के बाद हमको मल्टीप्लाई पे आना है. ठीक है, आ जाए मल्टीप्लाई पे. मल्टीप्लाई करो. 210 माइनस 6 प्लस 15 8 ज़ा 120. ठीक है, तो 120. अब क्या करना है हमको? डिवाइड तो हो गया हमारे पास, मल्टी भी हो गया, अब प्लस करना है. तो प्लस का नंबर एक ये है और एक ये है. यहाँ कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये
प्लस का है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। चलो ऐड करो, देखो क्या, जब हमने ऐड किया तो 330 माइनस 6 ये आया रिमेनिंग टर्म। अब कर दो आप इसको माइनस, तो माइनस करेंगे 10 में से 6 गए 4, देन 2, देन 3, तो आपका आंसर क्या आया 324। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारे एक्सप्रेशन दे दिए। अब उसको सॉल्व कैसे करना है, तो विद द हेल्प ऑफ बोर्ड मास इसका यूज़ करना है, और जैसे जैसे वो स्टेप वाइज बस वैसे वैसे चलते जाना है। ये हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। चलो और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। तो ये है हमारे पास एक और क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या करना है हमें, ब्रैकेट तो है नहीं लेकिन ऑफ है, तो ऑफ का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 72 डिवाइडेड 3 टू ज़ा 6 प्लस 8 माइनस 3। उसके बाद क्या करना है बेटा, ऑफ सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करो, 6 में 72 से डिवाइड करो। 72 में हमको क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है। 6 1 ज़ा 6 1 2, 6 2 ज़ा 12, हो गया डिवाइड। क्या आया हमारे पास, 12 आया। तो कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे 12 लिख देते हैं। फिर प्लस 8 माइनस 3, फिर क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई तो है नहीं, फिर क्या है एडिशन, तो ऐड कर दो। ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो हो जाएंगे 20, 20 माइनस 3। अब करना है सब्ट्रैक्शन, तो 10 में से 3 गए तो 7, 17। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को किया सॉल्व। ओके, चलो अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, उस सिंप्लीफिकेशन में ही है लेकिन और टाइप के भी क्वेश्चन है, अब उनको देखते हैं हम। अब ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, फ्रैक्शन में है। ठीक है, वो आपको नंबर्स में दिया हुआ था और ये आपको फ्रैक्शन में दिया है। चूंकि हमने फ्रैक्शन पढ़ लिया तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लस है, डिवाइड है, माइनस है और मल्टीप्लाई है। ऑफ नहीं है, ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, तो और भी सिंपल है ये। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो मिक्स्ड है इसको प्रॉपर कर लो। 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 क्या कितना होगा, 2 प्लस 1 3, तो हो जाएगा 3/2। देन अब 5/8, डिवाइड हटेगा तो मल्टीप्लाई आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऑपोजिट। 4 ऊपर 3 नीचे, माइनस इन दोनों 1/2, फिर मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2 और 3, 3/2। तो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, हो रहा है क्या, ये तो प्लस में है तो नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई है इन दोनों के बीच में तो ये कैंसिल हो सकते हैं। कैसे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ये आपस में इधर कैंसिल हो गए। तो अब कर दो 3/2 प्लस 5 1 ज़ा 5/3 2 ज़ा 6 माइनस 3 1 ज़ा 3 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास जो नंबर आया है वो ये आया। अब आपको उसको करना है सॉल्व। तो पहले कैसे हम सॉल्व करते थे, एलसीएम ले लो। सबसे पहले किसका एलसीएम लेना है हमें, 2 6 और 4 का। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 6 और 4 का एलसीएम लेना है हमें। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2 और 3, तो एलसीएम कितना आ गया बेटा हमारे पास, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 आ गया हमारे पास एलसीएम। अब आगे की प्रोसेस वैसी करनी है जैसे हम पहले करते थे। 12, सबसे पहले यहाँ पे 3 इंटू 2 की टेबल में 12 का डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा, 2 6 ज़ा जाएगा। फिर प्लस 5 यहाँ आ गया। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 6 की टेबल में 12, 2 ज़ा टाइम में आएगा। फिर माइनस, सिंबल एज इट इज़ लगा रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस, जैसे उधर करते थे। फिर -3, फिर मल्टीप्लाई 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आएगा, 3 टाइम्स में, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 ज़ा 18, ये लिखा हमने 18। फिर प्लस 5 2 ज़ा 10, फिर माइनस 3 3 ज़ा 9, अपॉन में आ गया है 12। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, सबसे पहले क्या करना है, ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 28 माइनस 9/12। माइनस करोगे तो क्या आएगा, 28 में से 9 गए तो हमारे पास आ जाएंगे, 18 में से 9 गए 9 और 1, यानी कि 19/12। अब इसको हम डिवाइड करके लिख दें, 19 में 12 से डिवाइड किया, 12 1 ज़ा 12, 9 में से 7, तो यहाँ क्या आ गया, 12 1 ज़ा 12, 12 प्लस 7 19 आ गया, 19/12 को हमने इस फॉर्म में लिखा है। ओके, तो ये एक टाइप हुआ और ये एक टाइप हुआ। ठीक है, अब आपको
ये तो बेटा बहुत ही सिंपल है, जैसे हम वेदर सॉल्व कर रहे थे वैसे, बस आपको क्या करना है, बर्ड मास का ध्यान रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना। टाइप एंड डेसिमल वे। ठीक है, अभी तक हमने 2 टाइप देखे हैं, अब ये थर्ड टाइप है जो कि डेसिमल्स यानी कि पॉइंट्स में है ये क्वेश्चन। सिम्बॉल्स एज इट इज़ है, बस आपको वही चीज़ करना है मल्टी, लेकिन डेसिमल की फॉर्म में। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या दिख रहा है हमें, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, लेकिन डिवाइड है, तो डिवाइड होगा, उसके बाद बोर्ड मास, तो डिवाइड के बाद क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो चलो डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो 2.6 में डिवाइड करना है हमें 0.13 से। ठीक है, तो इसको रफली ऐसे सॉल्व करके देख लेना। अब बेटा पॉइंट से पॉइंट को क्या करना है, हमको कैंसिल करना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नीचे से हमने कितने पॉइंट हटा रहे हैं, ये पॉइंट हटाया, तो यहाँ पर नीचे से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर नंबर बढ़ाओगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2, ये 2 0 लगा दिया हमने। ठीक है, अब नीचे क्या है 26, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, ये पॉइंट हटाया हमने, पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1, तो 1 0 यहाँ पे बढ़ा दिया। जितने ज़ीरो आप नीचे का 0 हटाओगे तो ऊपर, सॉरी नीचे से पॉइंट हटा रहे हो तो उतने ऊपर 0 लगा दोगे, फिर ऊपर से अगर पॉइंट हटा रहे हो तो उतने आगे इधर 0 लगा दोगे। ठीक है, अब 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, देन 26 1 ज़ा 26 एंड 26 1 ज़ा 26 एंड 0। ओके बेटा यहाँ पे 13 है, 26 नहीं है, 13 है। ठीक है, 13 1 ज़ा 13 एंड 13 2 ज़ा 26, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 26 और ये 0। देखो यहाँ पे था 2.6 और यहाँ था 0.13, तो यहाँ नीचे से हमने डेसिमल जब हटाया, ये डेसिमल हटाया, तो ऊपर कितने ज़ीरो लग जाएंगे, 2, 1 और 2। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से हमने डेसिमल हटाया तो नीचे कितने ज़ीरो आ जाएंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 1, तो ये 1। तो इस तरह से ये वाला फॉर्म आया। अब 0 से 0 कैंसिल कर दो, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26 और ये 0, तो यहाँ इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया हमारे पास 20। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8.5 प्लस इसको इसमें डिवाइड किया तो हमें मिला 20 इंटू 3.5 माइनस 5.5। अब क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, रफ में मल्टीप्लाई करो, तो 3.5 में हमने 20 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 7, कितना हो गया ये, अब पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, ये रहा, तो क्या आ गया 70। तो इन दोनों का सॉल्यूशन क्या आया, इन दोनों का सॉल्यूशन 70, तो 8.5 प्लस 70 माइनस 5.5। अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, प्लस वाले नंबर को ऐड कर देते हैं, ऐड कर दो। अब 70 में ऐड करना है हमें 8.5, तो लिखो यहाँ पे सबसे पहले 8.5, अब 70 कैसे लिखेंगे हम, पॉइंट है क्या इसमें, नहीं है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ लिखा हमने 70.0, नहीं है पॉइंट तो पॉइंट लगा दिया हमने और पॉइंट के नीचे पॉइंट को ले लिया, 5 8 7, तो आंसर क्या है हमारा इन दोनों के एडिशन का, 78.5 माइनस 5.5। अब कर दो माइनस, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है हमें, 5.5 को कैसे लिखेंगे, 5.5 माइनस करो क्या आएगा। अब हम यहाँ पे माइनस करें, 5 में से 5 गए 0, 8 में से 5 गए 3 और 7 और पॉइंट एज इट इज़, तो क्या है हमारे पास 73, आंसर क्या आया 73। ठीक है, बस पॉइंट के नीचे आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल का ध्यान रखना है। ओके, अब हमने यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, डिवाइड होगा, तो रफली हम रफ वर्क यहाँ कर लो, डिवाइड कर लो, कैसे, इसमें इसका डिवाइड 2.5 तो एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करके जो भी आएगा यहाँ लिखना है, तो 2.5 में डिवाइड करना है मुझे 0.5 से, तो यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं यहाँ पे 1, और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद कितना नंबर है 1, इक्वल इक्वल है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ ऊपर क्या किया था हमने, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या किया था, 2.6 था। ठीक है, 2.6
और 0.13। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने नंबर थे? 2। और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1। तो ये तो यहाँ पर क्या है बेटा, पॉइंट के बाद इक्वल नंबर नहीं है, तो इसलिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल नहीं हुआ। तो कैसे कैंसिल हुआ? देखो यहाँ पर हो जाएगा 26। अब 26 यहाँ पर नीचे का जब आप डेसिमल हटाओगे तो उतने ज़ीरो ऊपर लगेंगे। तो यहाँ पर ये डेसिमल हटाया हमने, तो डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 2 है ना, तो 2 ज़ीरो इसलिए लगाए। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखूँ 13। फिर यहाँ ऊपर वाला डेसिमल हटाया हमने, कितने हैं इसके बाद? 1, तो ये 1 लगा दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या बचा हमारे पास? 25/5, 5 5 सा 5। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया हमारे पास? 5। तो यहाँ लिख दो 5। ना प्लस 2.6 माइनस 1.3। नेक्स्ट क्या स्टेप है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दो 2.5 में, आप 5 से मल्टीप्लाई करो 25। 12 पॉइंट कहाँ आएगा? एक नंबर के बाद है पॉइंट, तो ये एक नंबर 12.5। तो इन दोनों का सॉल्यूशन क्या आया? 12.5 प्लस 2.6 माइनस 1.3। अब क्या करना है? इन दोनों का एडिशन करना है। कर दो एडिशन। तो 12.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट ध्यान रखना है मुझे, 2.6 15.1 15.1 माइनस 1.3। अब माइनस करो, 1.3 कहाँ लिखेंगे? 1.3 11 में से और 4 में से, तो यहाँ आ जाएगा 13। 11 में से 3 गए 8, तो आंसर क्या है हमारे पास? 13.8। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है हमको सॉल्व। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन है, मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन है। अब देखो बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप? सबसे पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है हमको। तो ब्रैकेट में सबसे पहले क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई 30 आया, फिर माइनस 15। अब किया हमने इसमें से इसको माइनस, तो क्या आया? 15। ठीक है, अभी भी कर्ली ब्रैकेट को अब हमको सॉल्व करना है। कर्ली ब्रैकेट प्लस किया, आ गया 35। ये कर्ली ब्रैकेट हो गया सॉल्व, ये हो गया 40 और ये 8 डिवाइड। अब क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। इसमें इसका डिवाइड किया, ये आया, फिर ऐड कर दिया, ये आया। स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को रिमूव करो, उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। सबसे छोटा ब्रैकेट पहले, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करते हुए यहाँ तक आ गए हम। अब क्या करना है आपको बेटा? एक्सरसाइज 8.1 में हमने तीनों टाइप के क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये MCQs, इसको भी सॉल्व करना है, तो ये आप सॉल्व करके टिक मार्क कीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी आपको सॉल्व करके यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन। सिर्फ आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करनी है। ये दोनों क्वेश्चन आप बुक में करेंगे 8.1 का। और सिंप्लीफिकेशन में डेसिमल के 4 क्वेश्चन हैं, तो इसमें से हम 4th कर लेते हैं और 3rd कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें से ये एक क्वेश्चन ये कर लिया हमने, और एक क्वेश्चन 5th वाला कर लिया। देन डेसिमल में से हम कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, और एक ये। बेटा प्रैक्टिस करेंगे हम तभी हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने क्वेश्चन मैम टिक कर रही हैं वो क्वेश्चंस आपको करने हैं नोटबुक में। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो और उसको सॉल्व करो। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को देखो। सारे क्वेश्चन टाइप के हम, मतलब जितने भी टाइप के हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो देखो। अगर प्रॉब्लम है तो बार बार वीडियो को देखते जाओ, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन टिक हुए हैं वही आपको केवल क्वेश्चन नंबर 3 को कॉपी में सॉल्व करना है। बाकी 1 और 2 तो बुक में हो जाएगा, मीन्स रफ में सॉल्व करोगे और आंसर लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय बाय।